एक घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर अमन व सुकून के साथ रहते थे, लेकिन हर कोई अपनी ताकत का मुजाहिरा करने में लगा रहता था। जंगल के किनारे एक दरिया बहता है और दरिया के दरमियान एक पतला सा लकड़ी का पल था। ये पल दो गांवों को आपस में मिलाता था। एक दिन एक गांव से एक बिकरा दरिया पार करने के लिए पल पर आया। इसी वक्त दूसरे गांव से दूसरा बिकरा भी पल पर आ गया। दोनों बिकरों का रास्ता पल के दरमियान जाकर टकरा गया। पहला बिकरा गुरूर से बोला, ये मेरा रास्ता है, पहले मैं जाऊंगा। दूसरा बिकरा भी गुस्से से बोला, नहीं, मैं पहले जाऊंगा, तुम्हें वापस जाना होगा। दोनों अपनी जगह पर डटे रहे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। पल बहुत पतला था और दोनों बिकरों का वजन ज्यादा था। दोनों के जद करने की वजह से पल जोर जोर से हिलने लगा। नीचे बहता हुआ दरिया शोर कर रहा था, जिससे खतरा बढ़ गया, लेकिन दोनों बकरे अपनी जद पर कायम रहे। एक अक्लमंद बंदर जो दरख्त पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने कहा, अगर तुम दोनों अपनी जिद पर डटे रहे तो पल टूट जाएगा और तुम दोनों दरिया में गिर जाओगे। बेहतर यह है कि मिलजुल कर रास्ता निकालो। बकरों ने बंदर की बात पर गौर किया। एक बकरा बोला, चलो हम मिलकर रास्ता निकाल सकते हैं, मैं पीछे हट जाता हूं ताकि तुम रास्ता दे सको। दूसरे बकरों ने भी कहा, मैं तुम्हारी कुर्बानी की कदर करता हूं, अगली बार मैं रास्ता दूंगा। दोनों बकरों ने मिलकर पल पार किया और एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। दोनों ने अहद किया कि आइंदा कभी अना की वजह से बेवकूफी नहीं करेंगे। जंगल के बाकी जानवरों ने भी उनसे ये सबक सीखा कि जद और अना से नुकसान ही होता है। जब दोनों बिकरे पल से गुजर गए तो जंगल के दूसरे जानवर उनके ताउन से बहुत मुतासिर हुए। हाथी, खरगोश और हरन ने उनकी तारीफ की। बंदर ने कहा, देखा, ताउन हमेशा फायदामंद होता है, लेकिन कुछ जानवरों को अभी भी यकीन नहीं था कि वो अपनी उना को कुर्बान कर सकते हैं। अगले दिन पल पर एक और आजमाइश हुई। इस बार एक गाय और एक भैंस पल पर आमने सामने आ गईं। दोनों का वजन ज्यादा था और पल पहले ही कमजोर हो चुका था। गाय गुरूर से बोली, ये पल मेरा हक है, तुम्हें वापस जाना होगा। भैंस ने जवाब दिया, मैं भी नहीं हटूंगी, ये रास्ता सबका है। बिकरे जो करीब ही खड़े ये मंजर देख रहे थे, पल के पास पहुंचे और दोनों जानवरों को रोका। पहला बिकरा बोला, हमने अपनी उना की कुर्बानी देकर सीखा कि मिलजुल कर रहना बेहतर है। अगर तुम दोनों जिद करोगे तो पल टूट जाएगा और तुम दरिया में गिर जाओगे। भैंस ने शक से पूछा, लेकिन हम कैसे फैसला करें कि कौन पहले जाए? बंदर ने दोबारा मुदाखलत है, अगर तुम दोनों जिद करोगे तो पल टूट जाएगा और तुम दरिया में गिर जाओगे। हम एक उसूल बना सकते हैं, जो जानवर छोटा हो वो पहले पल पार करेगा और जो बड़ा हो वो अपनी बारी का इंतजार करेगा। गाय और भैंस ने इस बात को मान लिया और गाय ने पहले पल उबूर किया। फिर भैंस ने एहतियात से अपनी बारी का इंतजार करके पल पार किया। जंगल के तमाम जानवरों ने फैसला किया कि पल पर गुजरने के लिए एक तरतीब बनाई जाएगी ताकि कोई टकराव ना हो। बंदर को इंचार्ज बनाया गया और सबने खुश दिल्ली से इस नए उसूल को मान लिया। इखलाकी सबक हमें अपने अना और जिद को कुर्बान करके दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से न सिर्फ मसाइल हल होते हैं, बल्कि मोहब्बत और अमन भी कायम रहता है।